मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जनरल प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो देन ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए बी का डायरेक्शन है। तो इनके बीच में एंगल हमने थीटा सपोज किया। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देन ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो ये यदि टू वेक्टर्स हमें गिवन है ए और बी, टू नॉन जीरो, तो उस कंडीशन में हम एंगल थीटा गिवन करते हैं। इसको हम ए डॉट बी इक्वल ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। सिंस हम जानते हैं, वी नो दैट वेक्टर ऑफ ए का मोड इक्वल ए के इक्वल होता है, इसी तरह वेक्टर ऑफ बी का मोड बी के इक्वल होता है। तो ये थीटा गिवन करने के लिए जनरल फार्मूला है। इसी तरह हम प्रॉपर्टीज नंबर वन, इफ ए डॉट बी इक्वल जीरो, यदि हम दो नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट उसका जीरो आता है, तो देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी, दैट इज ए परपेंडिकुलर बी। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। तो ये यदि हम ए की बी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसी तरह बी की ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों साइड इक्वल आता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ थीटा इक्वल जीरो, तो देन ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो देन ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसी तरह इफ वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए के इक्वल हो, तो देन ए डॉट ए इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ ए। बी की जगह ए को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट ए इक्वल, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको भी ए लिख सकते हैं। तो इस तरह ए डॉट ए इक्वल ए स्क्वायर। तो ये हमें जनरल लर्न करना होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ थीटा इक्वल पाई, तो देन कोस पाई इक्वल -1। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ए डॉट बी इक्वल माइनस का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो ये हमारी उस कंडीशन में प्रॉपर्टीज यूज है जब थीटा यानी पाई डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ आई जे के जो हमारे होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो ये इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे इक्वल 1, के डॉट के इक्वल 1। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसी तरह आई की जब जे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे की जब के से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, के की जब आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। आई की जे से डॉट प्रोडक्ट, जे की के से, के की आई से, बस आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। यदि यूनिट वेक्टर की सेम एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट 1, अदरवाइज 0। तो ये 6 प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर्स वेक्टर बी इज गिवन बाई। तो यहाँ वेक्टर ए पहले आया हुआ है, वेक्टर बी बाद में, तो जो वेक्टर बाद में आता है वो अपोन में आता है। तो यानी प्रोजेक्शन के लिए ए डॉट बी, यदि बी ऑन ए बी हो तो भी बी डॉट ए, हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। यदि यहाँ पर बी है, बाद में बी है तो अपोन में बी आएगा, बाद में ए है तो यहाँ ए आएगा। कहने का इट मीन्स है यहाँ पर जो वेक्टर ए है जो स्टार्ट में होगा वो ए डॉट बी में आ जाएगा, जो बाद में होगा वो अपोन में मॉडुलस के साथ आएगा। तो इसलिए हमें प्रोजेक्शन के फार्मूले में ये विशेष लर्न करना होगा, जिसका भी प्रोजेक्शन आदर्श वेक्टर पूछेगा वो अपोन में आ जाएगा। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्ट गिवन होता है वो स्केलर गिवन होता है। स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट गिवन होता है वो स्केलर होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट में हमें जो रिजल्ट गिवन होता है वो स्केलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्ट गिवन होता है वो वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्ट गिवन होता है वो वेक्टर गिवन होता है। तो यहाँ पर भी एक बार फिर इफ ए एंड बी 2 नॉन जीरो vectors, then A क्रॉस B का मोड इक्वल मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें एंगल जो लेते हैं कोस लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल लेते हैं साइन लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर साइन थीटा हमें इक्वल हुआ गिवन ए क्रॉस बी का मोड अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसको हम ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, इफ ए क्रॉस बी का रिजल्ट यदि 0 आता है तो देन ए वेक्टर पैरेलल वेक्टर बी, या दोनों वेक्टर कोलिनियर भी होंगे। यदि पैरेलल है तो कोलिनियर भी होंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए क्रॉस ए
इसी तरह बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, यदि हम उसी वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 गिवन होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे मैंने ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में मैंने एंटी क्लॉक लिया आई जे के, तो जैसे आई की जे में आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल के, इसी तरह जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल आई, इसी तरह के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल जे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी तरह आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल माइनस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल माइनस के, इसी तरह के क्रॉस जे इक्वल माइनस आई। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि आई की आई में, जे की जे में, के की के में क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 गिवन होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 7, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री तो देन साइन 90 डिग्री इक्वल 1। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्रॉस बी का मोड इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ए क्रॉस बी का मोड इक्वल आ गया ए बी के। तो ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में यदि एंगल हमारा 90 डिग्री है यानी परपेंडिकुलर है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k गिवन है, वेक्टर b हमें b1i प्लस b2j प्लस b3k गिवन है, तो देन a क्रॉस b की वैल्यू हम आई जे के, फर्स्ट रो में आई जे के लिख देंगे, डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं। सेकंड रो में वेक्टर ए यानी आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे और के का कोफिशिएंट के नीचे। इसी तरह थर्ड रो में आई का कोफिशिएंट b1, b2, b3। एक बार फिर फोकस करते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू यदि हमें गिवन करनी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें गिवन करनी है, तो जो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई हैं वो थोड़ी हार्ड पड़ती हैं, उनको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यदि हमारे वो कंप्लीट ढंग से लर्न नहीं हो पा रही है तो हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो में आई जे के लिख देंगे, सेकंड रो में वेक्टर a1, a2, a3 लिख देंगे, थर्ड रो में वेक्टर b के कोफिशिएंट यानी आई जे के कोफिशिएंट b1, b2, b3 लिख देंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे r1 या c1 के विद रेस्पेक्ट, जिससे हमारा a क्रॉस b आई जे के की टर्म में गिवन हो जाएगा। फिर उसका मॉडुलस गिवन कर लेंगे तो हमें वैल्यू गिवन हो जाएगी। फिर ये राइट साइड तो हमारा इजी है, तो इस की हेल्प से हम साइन थीटा गिवन कर सकते हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने जो आज बताई है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी है, जिससे कि तुम्हें एग्जाम में लर्न करने में
आसानी होगी। थैंक यू।